नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथंगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से एक सत्संग रीड किया जाएगा। आज 42nd डे है, 42nd सेशन है। आज का सत्संग मनमोहन कुकरेजा अंकल जी को समर्पित है, महाराज को समर्पित है। कुकरेजा अंकल ने ये सत्संग लिखा था जो कि वो खुद रीड करेंगे आज। और आज का सेशन आकाश सेठी अंकल जी इनिशिएट करेंगे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का स्वागत करता हूं। और आकाश सेठी अंकल जी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू आकाश सेठी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी वासन अंकल, जय गुरु जी MJS कुकरेजा अंकल। कुकरेजा साहब का रीडिंग सेशन है और बहुत पुराना इनसे नाता है मेरा। ये जबरदस्ती का नाता नहीं है। वी हैव बीन कलीग्स throughout almost throughout our service with the number one corporation of the country। और कुकरेजा साहब की तारीफ ये है कि इन्होंने मोस्ट ऑफ हिज सर्विस सेल्स में, मार्केटिंग में और फ्रंट लाइन पे गुजारी। बहुत टफ सरकमस्टांसेस में, बहुत कठिन उसमें। और इनके सत्संग अपना पढ़ने के दौरान भी आपको महसूस होगा कि इसमें ट्रैवलिंग बहुत है, रोड पे चलना, उन रोड्स पे जिस पे जाने से लोग डरते हैं, उन रोड्स पे जहाँ पे सड़क से ज़्यादा सड़क के अंदर गड्ढे हैं, वहाँ जाना, सब करना। और इन्होंने कई डिविजन्स इंडियन ऑयल की हेड की, सेल्स मार्केटिंग की। और इनके साथ काम करने वालों ने हमेशा यही फीडबैक दी कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है कुकरेजा साहब से। ही इज़ अ परफेक्ट सेल्स पर्सन और परफेक्ट मार्केटिंग पर्सन। आगरा में इनसे पहली दफ़े मुलाकात हुई थी मेरी अर्ली 2000s में। और कुकरेजा साहब को बहुत प्यारा अंदाज गुरुजी ने दिया है कि ये जनरल पब्लिक के साथ बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल करते हैं। और मेरे जैसे संगत के बंदे से चुपके से कान में आके कहते हैं जय गुरु जी। तो इनका ये अंदाज एकदम इनके नाम की तरह मनमोहन जीत सिंह कुकरेजा मन मोह लेता है। तो बड़ा मुख्तसर सा, बड़ा शॉर्ट सा सत्संग है इनका लाइट ऑफ डिविनिटी में। हालांकि उसके अतिरिक्त बहुत कुछ कृपा इनके ऊपर हुई है, बहुत कुछ इनके अनुभव हैं गुरु जी के साथ। तो ये रीडिंग कर लें, उसके बाद इंटरैक्ट करेंगे और इंटरैक्ट करने के बाद इनसे गुजारिश करेंगे कि जो नहीं लिखा हुआ वह भी बताए। स्वागत है कुकरेजा साहब। और आप अपना सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी से रीड कीजिए। जय गुरु जी, आकाश अंकल, वासन अंकल। I can only say that we all are very, very blessed that we are very, very blessed कि हम गुरु जी के संगत हैं। गुरु जी की इतनी हमारे पे बख्शिश है कि हम कुछ चीज को बता ही नहीं सकते हैं। जैसे आकाश सेठी अंकल ने बताया कि हम लोग करीब करीब एक ही बैच से हैं, साथ ही हमने काम किया और हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया। गुरु जी की जैसे डिविनिटी की ये बात की, गुरु जी की डिविनिटी की जो फर्स्ट बुक आई थी, आई थिंक इट वाज इन 2004 और 2005, उसमें मेरे दो सत्संग हैं। तो मैं दोनों सत्संग का आपको थोड़ा सा बताऊंगा
क्योंकि शायद पढ़ने से ज्यादा अच्छा आई फील दैट द वे आई एक्सप्रेस आई विल बी एबल टू एक्सप्रेस द इमोशनल दैट शायद लिखने में उतनी बातें अच्छी नहीं आ पाई होंगी। मैं गुरुजी के साथ जुड़ा एंड आई रियली फील दैट आई एम अमंग द वेरी वेरी फ्यू ब्लेस्ड पीपल जिनको कि गुरुजी के खुद दर्शन हुए। नॉट ओनली दर्शन हुए, हम गुरुजी की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में जाते थे। हमने गुरुजी इतनी बख्शिश ली है कि गुरुजी जब अपने हाथ से प्रसाद देते थे, गुरुजी अपने एक हाथ से प्रसाद देते थे, हम दो हाथ में लेते थे, और लोग मतलब मिठाई का। और हमने वो देखा है कि जब वो प्रसाद बांटना शुरू करते थे, कितनी भी संगत हो, वो प्रसाद कभी कभी खत्म ही नहीं होता था। ये तो हमने प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखा जब हम वहां बैठते थे। तो कई कई बार तो गुरुजी ने बुला के स्पेशली दूसरी टाइम भी प्रसाद दिया। तो मेरा ये सत्संग, पहले मैं बताऊंगा, मैं गुरुजी से जुड़ा सन 2000 के अंदर थ्रू माय ब्रदर इन लॉ। वो गुरुजी के पास जाते थे, और जिस टाइम हमने जाना शुरू किया 2000 में, गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे, और काफी संगत इतनी तो नहीं होती थी, बट यस, उनका यूजुअली पहले शुरू होने में पहले ग्राउंड फ्लोर भरता था, फिर धीरे धीरे स्टेयर्स पे जाना शुरू किया। जिन्होंने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखी, एम्पायर स्टेट में उनका मंदिर देखा है, फिर धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर भी भरना शुरू हो गया। फिर जरूरत पड़ी कि अब बड़ा मंदिर चाहिए, तब उसके बाद गुरुजी ने बड़ा मंदिर शुरू किया। तो वी आर दी अमंग द ब्लेस्ड पीपल जिनको कि गुरुजी के हाथ से प्रसाद मिला है। एंड आई एम वेरी लकी दैट इवन आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल विद हिम आल्सो टू पंजाब। तो मैं पहले तो आपको दो इंसिडेंट वो बताऊंगा जो कि मेरे बुक ऑफ डिविनिटी में है। उसके बाद में कुछ, वैसे तो आई ओनली से एवरी डे इज अ सत्संग ऑफ गुरुजी। हम लोग तो इतने छोटे हैं कि हमारे को कोई चीज भी जरूरत पड़ती है तो हम फट गुरुजी का नाम लेते हैं, गुरुजी संकट से निवारो हमारे को। एंड वी आर ब्लेस्ड। अभी भी कभी तक ऐसा मौका नहीं आया कि हमने गुरुजी को याद किया और हमारा कोई काम ना बना हो, कुछ ऐसा ना हो, पॉजिटिविटी ना हो। So all those who are now with Guruji, I must say you all are very, very blessed people. So now starting with my first incident, which I have written in the Book of Divinity, that starts with my posting at Shimla, which was in 1999. कुकरेजा अंकल, आपको रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसा करते हैं, मैं पढ़ देता हूँ सत्संग, आप अच्छा, फिर अपनी भावनाएं और अपनी फीलिंग्स आप ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। और बिकॉज अंकल क्योंकि अंकल ये ठीक है। अंकल बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। जय गुरु जी। जय गुरु, जय Over to you, गुरु जी। अंकल। तो हाँ जी, Thank हाँ you. जी। कुकरेजा अंकल का जो सत्संग है, इट इज टाइटल्ड अ हीलिंग करंट पासेस थ्रू माय आर्म। I had heard my brother Harminder Singh praise Guruji no end. In 2003, when I was posted at Jaipur, I went with my brother to Guruji's Sangat. I heard of many experiences that showed how Guruji had converted the impossible into the possible. Gaining hope, I prayed to Guruji to cure my right hand, which had been severely damaged in an accident and used to pain during winters or after exertion, especially while writing. I'm a witness to this, sir. I am a witness to this. I made you sign a few papers and I could see the difficulty. It was prior to Guruji's blessing you with relief. So I received his blessings and was told to bring a copper tumbler. I was sitting with the tumbler in front of Guruji when I felt strong waves pass through my hand and it gained strength. I was able to move my hand without pain. So इसके विषय में थोड़ा सा आपकी भावना है, क्योंकि गुरुजी ने टम्बलर मंगवाया और अभी टम्बलर का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हुआ भी नहीं था तो आपको क्योर हो गया। The Yes. tumbler was just a prop to tell you that something is happening, but आपका विश्वास चूंकि उस टम्बलर से आगे जा चुका था तो अपने आप ही आपका क्योर हो गया।
तो उस समय की आपकी जो भावनाएं आई, जो इमोशंस आपने एक्सपीरियंस की, वो कुकरेजा अंकल प्लीज बताएं। हाँ जी। तो ये आई वॉज पोस्टेड एट इन शिमला। तो हम मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा था दिल्ली। तो चंडीगढ़ के पास पहुंचे तो आई वॉज ट्रेवलिंग बाय माई कार, ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, और एकदम आगे से एक ट्रक आया एंड दैट ट्रक हिट द फ्रंट ऑफ माई कार। यूजुअली हिल्स पे ट्रेवल करते हुए यू डोंट नीड एयर कंडीशनर, तो कार का शीशा खुला था और मेरा हाथ वहां पड़ा था। माई हैंड वेंट आउटसाइड द कार और एकदम ट्रक आके लगा। मेरा हाथ जो राइट हैंड है, इट गॉट कंप्लीटली डैमेज्ड। मतलब आई कैन से कि मेरे जो हैंड के अंदर था, इट गॉट डिवाइडेड इनटू 13 पार्ट्स। फुल हैंड, राइट हैंड, 13 जगह बड़े बड़े फ्रैक्चर, बोन्स टूटी। मेरा राइट हैंड निकल के अलग हो गया और इट वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। तो जैसे कि गुरुजी ने मतलब बचाया, आई वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। और पता नहीं, जैसे आप देखोगे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं कि आपको कोई चाहने वाला ही नहीं आता है, बट इस केस में विद इन फ्यू मिनट्स एक पीछे से एक आदमी आया। तो ही सेड यू नीड सम हेल्प। मैंने कहा जी मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाओ। तो उसने कहा आपको किसी को फोन करना है? तो मैंने उनको अपने ब्रदर इन लॉ का फोन दिया। दैट टाइम ही वाज डीआईजी पंजाब पुलिस, प्लस हमारे कुलीग हैं, आकाश जी जानते हैं, मिस्टर बेदी, एचएस बेदी। जी। तो दोनों का नंबर दिया मैंने उनको कि आप इनको कांटेक्ट कर लीजिए और प्लीज, क्योंकि उसके बाद मैं, उन्होंने मुझे कार में बिठाया, उन्होंने कांटेक्ट किया दोनों को और मुझे वो लेके आ गए पंचकुला हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में मुझे बोला गया कि इमीडिएटली हिज राइट हैंड हैज टू बी इम्प्यूटेड। बट माय ब्रदर लॉ सेड दैट हम इतनी जल्दी तो नहीं मानेंगे, बट देन दे शिफ्टेड मी टू पीजीआई। पीजीआई में भी उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मिस्टर नेगी। उन्होंने मेरे को देखा और ये कहा कि 85% is imputation, only 15% is a chance that we will be able to save his head. Anyway, we had no option but to give him the consent, and we gave him the consent, and the operation went on for 6 to 8 hours. I had no muscles, no skin left on my right hand, as 13 pieces ho gaye the, hand was separate, thumb was separate. So everything was in a shattered condition. I was operated, and by the grace of God, by grace of Guruji, things went off well. Doctor said that we'll have to see for 72 hours if there is some movement, because a lot of nerves were also looking like damaged. Operation was done. So doctor said that we'll wait for 72 hours, that what is the movement in the fingers. And to his utter surprise, the thing started working within 24 hours. It usually doesn't happen that way, but the doctor said that even doctor was surprised that how is it that things have started working so early. But anyway, after that movement started, the doctor was very, very satisfied that things are now better. So the treatment continued at Shimla, at PGI. I had 3-4 operations further to that for my arm. And then at least it was started healing. Then I came to my brother-in-law in Delhi. So he took me to a doctor who had come from US. He operated me and did the grafting of my bones. Took the bone from thigh and grafted it. But the main problem was that my right hand thumb, it was broken. So we thought that we might have to go to US or something, but then doctors said, I don't know, but I can only say with my experience that where it is joining now, it is the best place. Though it may not look aesthetically that good or that good, but it will start functioning. So he just put nails there itself, and then he did an operation. And by Guru's grace, everything went off very, very nice. And after 6 to 8 months, my
even the rod was taken out. And in the meantime, I was transferred from Shimla to Jaipur because Yes. I was finding it difficult to travel. So when I came to Jaipur, then I went to Guruji along with my co-brother. So Guruji used to call me Sandu ji. सांडू इज बेसिकली को ब्रदर जो पंजाबी में कहते हैं. तो मुझे देख के कहते सांडू जी आ गए हो. मैंने कहा हाँ जी गुरुजी. तो बट ही न्यू ऑल माय केस दैट इट हैज हैपेंड. ही सेड ओके कोई बात नहीं, सामने बैठ जाओ. आई सेट देयर. देन आफ्टर एवरीवन bid bye to him, so I also went to him. He told me to sit. I again sat in front of him. So then when we wanted to move, when he said, gave us the permission, he said, इस वीरवार को आप लोटा लेके आना. I said, okay. So next Thursday, I brought a lota and I was sitting, he made me sit just in front of him. And I tell you, I was sitting in front of him. The amount of energy that my hand had at that time, it started moving, working. I was able to move my fingers. I started feeling that there is a strength in my arm now. I was able to move my arm slightly at that time in front of him. And I really felt a change, as if someone has really blessed my hand and it has got a lot of energy. So I kept sitting there. Guruji saw me 3-4 times. He called me, he gave me prasad also when we went to him. I ate that prasad. And after that, he told me that, okay, you do. आप जैसे उनका सिस्टम होता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आप 4 दिन आओ. आई वॉज पोस्टेड इन जयपुर बट आई स्टेड इन दिल्ली. तो ही टोल्ड मी अच्छा लोटे में अब ये पानी पिया करो. तो जब then I started having that water. Saturday, then I went to him that Guruji, I want your permission. I want to go back to Jaipur. He said, नहीं, अभी नहीं जाना. You do one thing. Tomorrow morning we are going to Punjab. You join us. So I felt very, very lucky that Guru has blessed me so much. So we went with him to Punjab. तो कोई एक हॉस्पिटल खुला था, वहां गए. He had to go for some condolence. We went there also with him. So ultimately at night we came back. But we were with him for throughout the day, traveling, meeting people, going for all functions. And frankly telling you, after that incident, I don't know, you must have seen people getting a lot of trouble after the accident, that it pains in the winters. They have such a severe accident, and with his blessings, till date, now it is around 23 years, 23, 24 years of that accident. I never have any pain in my right arm. My hands are working, both hands are working. I'm able to perform 95% of my activities with my right hand. It has equal strength. Whatever weight I can pick up with my left hand, I can pick up with the right hand also. Yes, few things like eating food, I might face some problem, but otherwise, no pain, nothing at all. I have no rod in my arm, absolutely clear. And this type of, after this type of accident, coming at this stage, is all with his blessings. So I always feel that Guruji is always with us. So beautifully, so I have my divine experience. Yes. So I have one more. अंकल, जिसे डॉक्टर कह रहा था ये काटना पड़ेगा, एम्पुटेशन Yes. होगी, जिसे डॉक्टर कह रहा था काटना पड़ेगा, बिल्कुल. उसने आपको जोड़ दिया गुरुजी के साथ, और ऐसा जोड़ दिया कि बिल्कुल, कृपा बिल्कुल. का और जोड़ना भी नहीं. अनंत भंडार आपको मिला. एक तो जोड़ना होता है, एक होता है देखो लाइफ लॉन्ग लोगों के, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ऑपरेशन से ठीक हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, बट इट पेन्स इन द फ्यूचर. कंटिन्यू सर्दी आती है तो वो लोग बहुत तंग होते हैं जी. बट मेरे को आज तक कभी कुछ नहीं फील हुआ, इवन आफ्टर सच ए सीवियर एक्सीडेंट. सो आई विल रीड फर्दर सर. हाँ. शुक्राना गुरुजी महाराज का. यस. आई ट्रेवल अ लॉट एंड एम अंकल, एक रिक्वेस्ट है छोटी सी. कुकरेजा अंकल, ये थोड़ा सा ना अपना चेहरा ऊपर कर लो, आपकी वीडियो ना
थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। हाँ जी, अब ठीक है Yes, अंकल। that's it. जय गुरु जी। थैंक यू अंकल। और डी आगे आकाश जी। पढ़ता हूँ. I हम्म travel a lot and am prone to accidents. But after I met Guruji, I felt quite safe. Once, while coming from Ajmer to Jaipur in night, I was relaxing on the rear seat of the car. Suddenly, someone woke me up. I shouted at my driver to alert him that there was a truck parked on the road. The driver applied the brakes, and we averted an accident. I realized that Guruji had put the words in my mind. I always feel that Guruji has blessed me and has given me a lot of happiness and satisfaction. I also feel privileged that I can visit Guruji's temple in Jalandhar every day. हम्म। तो So, आई कैन Jaipur, accident averted. He woke you up, made you call out to your driver, and then यस blessed you with a daily visit to the Jalandhar Mandir. यस Great. So I tell you, that's what I say that during after that I shouted at my driver. He said, "साहब हुआ क्या था?" मैंने कहा मुझे नहीं पता. मैंने कहा क्या किया? क्या सर आप चिल्लाए? आपने मुझे ब्रेक मारने को बोला, बट आई एम नॉट अवेयर. Okay. सो दैट्स द थिंग ब्यूटी कि उन्होंने मेरे मुंह से अपने आप ही वो सीन क्रिएट करवाया, वो आवाज बोली. और उसके बाद मेरे को नहीं पता इस चीज का. एंड वो जो हम टर्न ले लेते अगर, तो आगे एक ट्रक खड़ा था जिसमें सरिये लगे हुए थे. Oh, मतलब वी वर गोइंग एट ए गुड स्पीड फ्रॉम अजमेर टू जयपुर. तो उस स्पीड पे अगर हम उसी स्पीड पे रहते तो सर्टेनली वी वुड हैव हिट दोस रॉड्स. तो ये तो मेरे दो इंसिडेंट्स. क्योंकि अब सत्संग शुरू हुआ है तो रुका तो जाता नहीं. देखो नहीं प्रकाश रुकने का मतलब भी नहीं है. प्लीज कैरी ऑन. जी. वी वांट टू लिसन टू एवरीथिंग एंड लेट मी शेयर विद द संगत जी that Kukreja Saab and myself, we have been colleagues, but we have met most number of times at Chote Mandir, Bade Yes. Mandir, Mumbai Mandir, Yes. and Jalandhar also. Yes. So, Sure. सेवा करते हुए मुंबई में इनकी रेगुलर ड्यूटी हुआ करती थी. जलंधर ये रोज विजिट किया करते थे. तो वी विल लाइक टू लिसन अबाउट ऑल दिस. गुरुजी ने जिन्नी कृपावां कीती है ज्ञान सर उन्ना शब्द बखान तुसी करना है. Yes, that's what I say. I like to know since प्लीज. I'm जय saying गुरु. it. क्योंकि रुका नहीं जाता, क्योंकि इतना कुछ होता है. एंड आई हैव बीन अमंग द वेरी फ्यू जिनको मैं जहां जहां रहा हूं मुझे गुरुजी का टेम्पल मिला है. आई वॉज इन जलंधर, देयर इज अ गुरुजी टेम्पल. आई वॉज इन दिल्ली, गुरुजी का तो टेम्पल था ही था. देन आई वॉज पोस्टेड इन आगरा. यस. तो आगरा में गुरुजी का कोई मंदिर नहीं था. बट व्हेन आई ज्वाइंड, विद इन 5-6 months हमें एक इन्विटेशन आया कि गुरुजी का मंदिर खुला है यहाँ पर. एंड आई टेल यू दैट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल मंदिर ऑफ गुरुजी. पूनम आंटी है वहां पर, भाटिया अंकल का मंदिर है वो. एंड मतलब ए प्लेस वेयर यू रियली गेट सोलेस, जहां आप बैठ के आपको आनंद आता है. उसके बाद आगरा के बाद मेरी फिर पोस्टिंग दिल्ली हो गई. दिल्ली के बाद देन आई वाज पोस्टेड इन मुंबई. तो जैसे अब गुरुजी को सत्संग संगत होती है, वो हर जगह ढूंढती है गुरुजी की संगत को. तो मैं जब मुंबई पहुंचा तो मैं ढूंढा एक संगत का. तो उन्होंने मुझे बोला कि नेक्स्ट संडे एक सत्संग है, तो वहां आ जाना आप. आई वेंट टू दैट सत्संग. बहुत अच्छा लगा मुझे उनके घर जाके. और आज तक हमारी उनके साथ वैसे ही दोस्ती है जैसे मतलब हम वेर इन टच. तो उनके घर में जब मैं गया, हमने सत सुना, तो उन्होंने, उनको जब पता चला कि मैं पुरानी संगत में से हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा आप शेयर करिए ना थोड़ा. तो मैंने भी शेयर किया. शेयर करने के बाद मैंने उनको एक बात बोली. मैं कहा जी मुझे इतना पता है कि मैं जहां जहां रहा हूं मुझे गुरुजी का टेम्पल जरूर मिल रहा है. मुंबई इज द ओनली प्लेस जहां टेम्पल गुरुजी का मंदिर नहीं है. एंड आई विश कि यहाँ गुरुजी का मंदिर हो. तो इतने में बात खत्म हो गई कि चलो. बट मेरे मन में इच्छा थी कि गुरुजी का मंदिर हो. 3-4 महीने बाद वहां पर मौर्या होटल में एनुअल गुरुजी का सत्संग होता है, जहाँ सारे आते हैं, गौरव अंकल वगैरह भी. तो हम भी वहां गए हुए थे. तो गौरव अंकल ने बताया कि आप सबको हम इनवाइट करते हैं कल गुरुजी के मंदिर की इनॉग्रेशन के लिए.
तो यू कैन Yes. फील कि जो बात आपने 5-6 महीने पहले बोली थी कि यहाँ गुरु जी का मंदिर नहीं है, और वह पूरा हो गया। और इसका मतलब जिस दिन से हमने विश करना शुरू किया, मैंने बोला उस दिन से बनना शुरू हुआ होगा जो आप 6 महीने में तैयार था, और हमें कुछ नहीं पता। बट वहां पर भी फिर आई हैव बीन वेरी वेरी लकी, मी एंड माय डॉटर बोथ, हम पूरी फैमिली ही अक्सर जिस दिन मंदिर खुलता था हम जाते थे। एंड माय डॉटर वाज ब्लेस्ड कि उनको ड्यूटी मिली हुई थी वहां पर फॉर गुरु जी को बिफोर द स्टार्ट तैयार करने की, कपड़े इस्त्री करना, तैयार करना। सो शी वाज इन दैट ग्रुप, तो शी वाज आल्सो वेरी बिजी। तो उसको हमारे को भी वेरी वेल ब्लेस्ड व्हाइल आवर स्टे इन बॉम्बे गुरु जी के यहाँ। फिर एक बार आई एम टेलिंग यू ऑफ 2016 एंड गुरु जी, हम मंदिर में बैठे तो गौरव अंकल आ गए वहां पर। गौरव अंकल मिले, मेरे से मिले, मन कहते होर अंकल दिल लग गया बंबई। बिकॉज मैं क्या गौरव कितने दिल लगता साढ़े दिल्ली वाले दा मुंबई आके, वी आर दिल्ली आइट्स, तो हमारा वही रहता है कि यहीं आना है। कहते हैं अच्छा अच्छा, कहते मैंने कहा वैसे देखो इस बारी मेरी प्रमोशन भी ड्यू है और ट्रांसफर भी ड्यू है। तो कहते हैं अच्छा, कहता है अच्छा रोशन अंकल एक काम करो, अच्छा आप क्या बन के जाओगे? मैंने कहा जीएम। कहते रोशन अंकल लिख लो, आई एम टॉकिंग समथिंग ऑफ दिसंबर मंथ, नवंबर दिसंबर एंड। रोशन अंकल लिख लो, कुकरेजा अंकल दिल्ली आ रहे हैं जीएम बन के। एंड February, I got my order. I was promoted and sent to Delhi. तो ये एक दिन का नहीं होता, ये तो हर चीज में ही गुरु जी का होता है कि गुरु जी आपको हर मोमेंट पे ब्लेस करते रहते हैं। माय So डॉटर, I will add here, Kukreza uncle, I'll add here, you are my senior in IOC and senior otherwise also. आपने जो मंदिर तैयार करवाया 2016-17 was the time कि आप भी वहीं थे, मैं भी वही था, मंदिर में मुलाकात होती थी। And so kind of you to have wished it to Guruji in with such intensity that he blessed you with that mandir, which people like me who came in later into Mumbai could go regularly till the time COVID time started. And it was such a thing that घर आने जैसा जो भावना आती थी वो वहां मंदिर पहुंच के आ जाती थी, बिकॉज आई वॉज ऑल अलोन विदाउट माई फैमिली, बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे। मंदिर जाके ऐसे लगता था कि यार घर है, संगत में बैठ के घर आ गए। तो बिल्कुल वैसा ही महसूस होता था, वैसी ही भावना आती थी, वैसा ही रिलीफ होता था। और गुरु जी के सामने माथा टेक के लगता था कि भाई उस शरण में है जिस शरण से बेहतर कोई शरण नहीं है। बिल्कुल सही बात। वैसे तो बहुत इंसिडेंट है, बट लुकिंग एट प्लीज प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, कोई समय की नहीं बाधा नहीं 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 नहीं, है वैसे अभी। नहीं, हमारे साथ तो ऐसा होता है कि हमारे को तो कोई छोट जरा सी चीज नहीं मिलती तो हम गुरु जी को याद कर लेते हैं, और आई हैव सीन प्रैक्टिकली वो चीज तुम्हारे सामने आ जाती है। तो 10 दिन ढूंढते रहो, नहीं मिलती गुरु जी, फिर देन यू थिंक ऑफ इट एंड यू फाइंड दैट दैट थिंग इज बिफोर So please tell one, two more incidents, please. यू। ये हुआ, उसके बाद छोटे छोटे तो बहुत इंसिडेंट होते रहते हैं। जैसे मैं एक दिन मैंने सोच मन में कुछ सोच लूं कि मैंने सोचा यार हमें प्रसाद जैसे लोग भोग लगाते हैं गुरु जी को, कभी प्रसाद का हमें मौका नहीं मिला, कभी भोग लगाने का मौका नहीं मिला। लिटरली आई डिड नॉट टेल एनीवन, डोंट डिड से एनीथिंग। 5वें 6वें थोड़े दिन बाद गौरव अंकल का फोन आ गया कि आप आओ और गुरु जी को भोग लगाओ आके। मतलब दो थिंग्स, यू फील दैट ही इज विद यू, आप कुछ मांगो मिल जाता है इमीडिएटली। तो दैट्स व्हाट आई फील कि गुरुजी को। और अब तो गुरु, मुझे पता है गुरुजी, और ये जो हम सत्संग कर रहे हैं मैं इसको ज्यादा इसलिए करता हूँ क्योंकि जब गुरुजी के पास जाते भी थे ना तो गुरुजी भी सत्संग करवाते थे। जी। तो दिस इज व्हाट ट्रेडिशन ही स्टार्टेड कि आप सत्संग शेयर करो, जितना ज्यादा सत्संग शेयर करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा लगेगा, गुरुजी का नाम याद कराओगे लोगों को, गुरुजी के साथ अटैच करोगे। आई So ऑलवेज फील आई एम ब्लेस्ड
to So be a with part that of your... intensity, you keep on wishing, and Guruji keeps on fulfilling your wishes and blesses your family like always forever. This is what we can wish for you, Kukreja uncle. And one question I'm asking in the public domain: have you returned from abroad, or you're still there? I have returned from abroad. I was there only for 2 months. Okay, because it I'm in would be Delhi. an I'm in opportunity to meet you physically. Yes, yes. So we'll close this session from here with the grace of Guruji. It has gone very well, and we are really grateful to you. आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि Grateful नहीं जी, आपने... I am grateful. No, it's I mutual. am grateful that I have this opportunity to share my satsang with the blessed Sangat of Guruji. I'm always a part of it, और ऐसी कोई बात ही नहीं है. वासन अंकल के बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, जिन्होंने ये सीरीज करने के लिए जाने कहाँ कहाँ से संगत ढूंढ के, जिन संगत के सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी में है, उनको ट्रैक किया, और काफी हद तक जो जिसने कंट्रीब्यूट किया उन तक पहुंच पाए, उन्हें राजी कर पाए अपना सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी से रीड करने के लिए. सो रियली ग्रेटफुल टू वासन अंकल ऑल्सो. सो विल टेक लीव. जय गुरु जी. ओवर टू वासन अंकल. जय गुरु जी महाराज. आकाश सेठी अंकल, ये सब शुक्राना गुरु जी महाराज का है, जिन्होंने सोची दी कि लाइट ऑफ डिविनिटी के जो ऑथर्स हैं, उसमें से जो जो ऑथर्स अवेलेबल हैं, उनसे हम उन्हीं के सत्संग पढ़वाएं. महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे. और कुकरेजा अंकल, बहुत ही अच्छा लगा कि बॉम्बे का जो मंदिर है वो आपके सहयोग से थोड़ा जल्दी बना. महाराज ने सोची दी आपको, और विद इन 6 मंथ्स गुरु संगत को एक मंदिर मिल गया महाराज का. बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छी तरह आपने रीड किया, आपने संगत शेयरिंग की, और सबसे जो आपका जो एक्सीडेंट वाला जो सत्संग है, बहुत ही मतलब इतनी कृपा की है महाराज ने, एग्जाम्पलरी. मतलब महाराज बड़े जानी जान हैं. महाराज बहुत अपने भक्तों का ध्यान करते हैं. महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे. थैंक्स अ लॉट आकाश सेठी अंकल, आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग और इंटरेक्टिव सेशन बनाने के लिए. गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. महाराज से हम सब आज्ञा लेंगे.